अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है नस्यान, दिमाग की कमज़ोरी। दिमागी कमज़ोरी क्यों होती है, किस वजह से, और इसे दूर कैसे किया जाए, और तमाम परेशानियां इसमें क्या क्या आती है। तशख़ीस, इलाज, परहेज़ और मुकम्मल इलाज के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि दिमागी कमज़ोरी जो है ये किन वजह से होती है और किन किन अशिया से इंसान इसे ठीक कर सकता है। दिमागी कमज़ोरी जो है ये 3 तरह की होती है। इसकी इब्तदा जो है ये इंसान के वाइट सेल से शुरू होती है और जिगर के सफरात से। दिमाग में जब पानी खुश्क हो जाता है, छोटे दिमाग की हरारत जब बहुत कम होती है, जिगर का सफरा बढ़ता है, मैदा तबखीर होता है। कुछ डॉक्टर इसे या कुछ हकीम इसे हसाबी कमज़ोरी भी कहते हैं, लेकिन हसाबी कमज़ोरी जो है वो मसला अलग है। दिमागी कमज़ोरी जो है इसका मसला जो है ये अलग है। दिमागी कमज़ोरी का मसला 100% हल होता है, और ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, अगर आप गलत दवा इस्तेमाल ना करें तो। दिमागी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए आपको कई चीज़ों का सेवन नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपने बंद करनी है, जैसे नान, पकौड़े, बर्गर, शारमा, हर किस्म की बोतल। अपने मिजाज के हिसाब से अगर आपका मिजाज जो है वो उजलाती है तो आपको गर्म और खुश्क हर चीज़ बंद करनी होगी। अगर आपका मिजाज सर्द है तो आपको टोटल ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तो चलते हैं कि आप अपने मिजाज के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप हकीम हैं या कोई भी मालिज है मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो बाखूबी तरीके के साथ अपने मिजाज को चेक कर सकता है। और अगर कोई आम बंदा है तो अपनी ज़बान की तस्वीर खींचे। सुबह खाली पेट जब उठता है तो देखें कि इस पर सफ़ेद तय का होना और सैडों पर सुर्ख लाल, या सफ़ेद तय का ना होना, सिर्फ गोश्त की रेड जैसे होता है, बोटी होती है, ऐसे ज़बान है तो आप में गर्मी है। अगर सर्दी की अलामत है तो आपके नाखूनों में और आँखों में फलाल का बनेगा, ये सर्दी की अलामत है। अब चलते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसमें क्या क्या परेशानी दरपेश आती है। मैंने ऐसे मरीज़ देख रखे हैं और इलाज किया मालिक की रहमत से, जिन्हें यही नहीं मालूम होता कि मैंने सुबह क्या खाया है, मैंने सुबह क्या कहा था, मैंने कोई चीज़ रख के दोबारा मुझे याद ही नहीं आ रही। ऐसे ऐसे मरीज़ इस नसियान में पाए जाते हैं। इंसान पढ़ाई अगर करे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कोई बात जहन में नहीं ठहरेगी, कुछ भी उससे याद नहीं रहेगा। इंसान ऐसा तन्हाई पसंद हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, अपने आप से इंसान अलग होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें बहुत ज़्यादा होगा, वसवसे बहुत ज़्यादा आएंगे उसे। बाद में उससे नींद का खलल बनना शुरू हो जाता है, नींद बिल्कुल नहीं आती ऐसे मरीज़ को। बाद में पट्ठों का खचाव, सर वजनी, सर का खचाव, सर की एक साइड पर हल्की हल्की दर्द रहेगी, गुद्दी में सोजिश और तकलीफ रहेगी, टांगों में, पिननियों में चीरे पड़ेंगे, खचाव रहेगा, दर्द रहेगी, पेट में अक्सर हवा के गोले रहेंगे क्योंकि मैदा साथ तबखीर हो जाता है। जिगर की हरारत जो है वो बहुत फास्ट होगी और ख़ास करके कमर में दर्द रहेगी ऐसे मरीज़ के। जिस्म में लुआ, खारिश, अचवाई का होना, बेचैनी, बिस्तर पर पड़ते ही कुछ याद नहीं रहता उसे, अजीब सी सोचें, डर खौफ बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा मरीज़ अगर कुछ भी सोचने लगे तो वो उसी बारे में सोचता रहता है, हालांकि होता ऐसा नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ मैं कि ऐसा मरीज़ ये अजीब सोच सोचेगा। अगर जहाज़ ऊपर से गुजर गया है तो वो सोचेगा अगर ये गिर गया, मेरे ऊपर गिर जाए तो मैं क्या करूँगा, कैसा होगा। अजीब सी ऐसी जो सोचें हैं उसके जहन में चलती रहेंगी। उसका दिमाग जो है वो गलत पासे या गलत साइड पर या गलत यानी कि सोच में, मुज़र सोच में ज़्यादा काम करेगा। इसे कहते हैं स्टॉप ब्रेन। ये मर्ज़ है एक। असल इसका नाम जो है वो चून मेना है। ऐसा मरीज़ तसल्ली के साथ पखाना नहीं कर सकता। ऐसा मरीज़ तसल्ली के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ दोस्तों में बैठ के बात नहीं कर सकता। ऐसा मरीज़ अगर कोई भी बात करेगा तो बाद में उसे एहसास होगा, पता चलेगा कि उसने बिल्कुल ही चवल ही मार दी है, यानी कि बिल्कुल झूठी बात कर दी है। एक होता है ना जूठन, झूठी बात कर दी है, उसे एहसास होगा। ऐसे मरीज़ का इलाज 100% है। आप नोट कर लीजिए, आप करें, इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से अल्लाह पाक बख्त बुलंद अता फरमाए आपके, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और पहली ही खुराक आप पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी से काम करेगी। आपने नुस्खा किसी हकीम अंसार से नहीं बनवाना, उस काबिल हकीम से आप बनवा सकते हैं, किसी अताई हकीम से मत बनवाइएगा। ये सन्यासी नुस्खा है, मेरा ख़ानदानी नुस्खा है। वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मुकम्मल नुस्खा है वो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है मैं शामिल कर दूंगा। आप देखें, बनाएं। ये तकरीबन 18,500 रुपये की दवा बनती है एक मंथ की।
इंशाअल्लाह मालिक की रहमत से नेक दुआओं में याद करेंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हकीम मोहम्मद आमिर अलमरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। मेरा व्हाट्सअप आ रहा है साथ। अगर किसी भी किस्म की दिक्कत परेशानी दुख हो तो आप अपनी अगर तशखीस करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मुफ्त करवा सकते हैं। नेक दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल लाइक कर दें। मिलते हैं इसी तरह किसी अगली वीडियो में। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।